नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या खाने से भूत प्रेत नहीं आते हैं हिंदुआनी, और क्या खाने से भूत प्रेत नहीं आते हैं मुसलमानी, यानी इस्लाम के और हिंदू धर्म के, या फिर कोई भी भूत प्रेत, किसी भी प्रकार का भूत प्रेत नहीं आता है क्या खाने से। ये साधना भी बताऊंगा, पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो भूत प्रेत आपके पास नहीं आएगा, और खा लेते हैं तो भूत प्रेत आपसे दूर भागेगा। अगर आप वो चीज़ खाए हैं तो अपने से नहीं आ पाएगा। अब जो कोई देखो मंत्र द्वारा भेजते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। जैसे कोई शत्रु भेज रहा है, बांध के भेज रहा है, तो वो बात अलग है। जैसे मान लो किसी घर में आप नहीं जाना चाहते और कोई आपको बांध के डाल दे उस घर में, तो आप तो बंधे पड़े हो ना उस घर में, वो बात एक अलग है। लेकिन आप जाना नहीं चाहते हैं मन से, वो बात सत्य है। तो इसी तरीके से भूत प्रेत कोई लग नहीं पाएगा, कोई आ नहीं पाएगा, आपको कोई छू नहीं पाएगा अपनी से। अगर कोई बहुत प्रयास करके कोई भेजेगा तब भले आ पाए, नहीं तो छोटा मोटा कोई भेज भी नहीं पाएगा आपके पास तांत्रिक, केवल वो चीज़ खाने से और केवल वो चीज़ अपने पास रखने से। कुछ भी करें, पास रखें या खाएं, एक चीज़। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले मैं आपको बताऊं, देखिए जैसा कि मैंने बोला कि लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मुसलमान ही आतंकवादी सब होते हैं। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। सहारनपुर का, यूपी का सहारनपुर का एक सांसद कांग्रेस का, वो आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा हुआ, जबकि आतंकवादी सब पकड़े जा रहे, जो पकड़े गए वो सब मुसलमान ही हैं। जितने डॉक्टर पकड़े गए आतंकवाद से लिप्त, वो भी सब मुसलमान हैं। डॉक्टर उमर, बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, वो भी मुसलमान ही है। लेकिन फिर भी हिंदुओं को ऐसे गुमराह किया जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। दूसरी तरफ अगर कोई पंडित या कोई संत से कोई गलती हो जाए, कोई शराबी कबाबी संत हो, कोई पंडित हो, शराबी अराबी, अब कोई कुछ गलती कर दे तो फिर पूरे हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। तो फिर सभी बाबा ऐसे हो गए, सभी पंडित ऐसे हो गए, तो ये बोला जाता है। और उधर बम बांध के फटते हैं, लाखों को लोग मारते हैं, फिर भी ये बताया जाएगा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ये दोगलापन कैसा, देखो आप। अच्छा, अब मैं आपको और बातें बता रहा हूँ, देखिए, जिससे आप भूत प्रेतों से कैसे बच सकते हैं। भूत प्रेतों, देखिए, अगर आप मूली खा के, मुसलमानी की पहले बात करता हूँ, अगर आप मूली खा के कब्रिस्तान में चले जाते हैं, कब्रिस्तान के भूत प्रेत अपना स्थान छोड़ के भाग जाएंगे। आपको देख के आपके पास नहीं आएंगे। जिंद भी आपके पास नहीं आएगा, खब्बीस भी आपके पास नहीं आएगा अगर आप मूली खाते हैं। और अगर फिर भी अगर बाई चांस वो आपको सपने में दिक्कत देता है तो मूली उसको दे दो कि लो मूली खा लो, दोबारा कभी नहीं आएगा, भागा चला जाएगा। कोई भी भूत प्रेत मुसलमानी हो, सब भागे चले जाएंगे। और हिंदू भूत प्रेत कैसे भागेंगे? हिंदू अगर हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, कोई भी, सभी प्रकार के भूत प्रेत भगाने के लिए हींग, ओरिजिनल हींग अपने कपड़े में बांध के, कपड़े में पोटली जैसी बांध के जेब में डाल लो, भूत प्रेत कोसों दूर भागेगा।
जहाँ आप जाओगे वहाँ से भूत प्रेत अपना स्थान छोड़ के भाग जाएगा। अगर हींग खा लो और हींग खा के आधी रात में शमशान में चले जाओ, कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, भूत प्रेत सब शमशान छोड़ के भाग जाएंगे। हींग खा के चले जाओ और हींग लगा के भी चले जाओ अपने शरीर में और खा भी लो हींग, भूत प्रेत पूरा शमशान छोड़ के भाग जाएंगे। कब्रिस्तान में जाओगे, कब्रिस्तान के सब भूत प्रेत छोड़ के भाग जाएंगे कब्रिस्तान। ये ऐसी चीज़ें हैं, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी। और अगर आप जैसे मान लो चाहते हो कि आपके ऊपर किसी ने भूत प्रेत लगा दिया है या कोई लगाना चाह रहा है, तो फिर वो तो एक मजबूरी है, तो उसके लिए एक मंत्र है, हींग को अभिमंत्रित कर लो इस मंत्र से। काली काली महाकाली, बर्मा की बेटी, दोनों हाथ बजावे तारी, मारी टिटकारी, नौ नारी 72 कोड़ा, तुझ भैरव की आन है, बाधा हुई तो बांध के ले जाना, ये मंत्र है। और दूसरा मंत्र है, काली काली देवे ताली, तू बैठी पीपर की डाली, तोय चढ़ा हूँ मद की प्याली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, काली काली महाकाली, सारी बाधा खा कंकाली, हम फाट, ये मंत्र है। इन मंत्रों से अभिमंत्रित कर लो हींग सिद्ध करके। मंत्र ये सिद्ध किए जाते हैं होली दीपावली पर या नवरात्रे में 1100 आहुति डाल के ये मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो इन मंत्रों से सिद्ध करके हींग अगर आप किसी की ताबीज में भर के दे देते हैं ना, भूत प्रेत किया कराया भी दूर भागेगा छोड़ के उसको। तो उठाइए लाभ, करिए साधना और गुरु से दीक्षा लेके करिए साधना। इनकी विधि क्या है मंत्रों की मैं बता रहा हूँ आगे। देखिए, दीक्षा ऐसे गुरु से लें, गुरु शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। और इन साधनाओं में देसी घी का दीपक जलाएं या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नींबू जरूर रखें सिद्ध करते समय, नींबू की बलि जरूर दें माता को, नारियल दें और अच्छी है। देसी घी में काले उड़द रांध के अगर पका के दें तो बहुत अच्छा होगा। और ये साधना इन मंत्रों की रात्रि 11:30 बजे प्रारंभ करें, 11:30 से 2 तक कर लें साधना, 11:30 पौने 12 से प्रारंभ करते हैं ये साधना। और नवरात्रे, होली, दीपावली, ग्रहण या फिर शनि अमावस्या या फिर किसी भी शनिवार को या किसी भी अमावस्या पूर्णिमा को आप ये साधना कर सकते हो। एक दिन की साधना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद प्रयोग कीजिए। अगर बहुत लंबी साधना करना चाहते हो जैसे 40 दिन की या 108 दिन की, तो फिर काली माता से बात भी हो जाएगी, साक्षात दर्शन भी दे देती हैं इन मंत्रों से। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। और आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए, जागते रहिए, दूसरों को जगाइए, सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुँचाइए और जिहादियों को सबक सिखाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय काली माता की, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।